हाँ भाई, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस यूनिट को खत्म करेंगे। अगला जो टॉपिक है, मैंने कहा था आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज हम करेंगे ब्रेग समीकरण। देखो भाई, बात ब्रेग समीकरण की कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे बनवा दी है मैंने। अब सर कब भेजेंगे ये सर के ऊपर है ना। आपको भेज तो दी मैंने। देखना भाई, अब हम बात कर रहे हैं ब्रेग इक्वेशन। ब्रेग नामक वैज्ञानिक बड़े ही फेमस वैज्ञानिक थे भाई। देखो, पहले तो सबसे पहले समझते हैं समान कला क्या होती है। दो तीन वर्ड हैं, उनके बारे में पहले बात कर लें। देखो भाई, ऐसी तरंगें जिनकी तरंग दैर्घ्य एक हो, अलग अलग ना हो, ऐसी तरंगें होती है समान कलाओं में। कहने का मतलब तरंग दैर्घ्य जैसे ऐसे मैंने बनाया है, देखो ये तरंग दैर्घ्य कहलाती है। ऐसे गया ये ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, ऐसे करके ना। अगर मानो मैंने ये वाली चीज ऐसे बना दी, तो अब इनकी तरंगें हो गई हैं अलग अलग। ये तरंग दैर्घ्य समान कला में नहीं है। जब एग्जैक्टली इक्वल हो ऐसे, अब भी छोटी बड़ी हो गई होंगी, तो ये दोनों जो हैं ऐसी तरंगें समान कला में कहलाती हैं। कैसी कहलाती हैं? समान कला में। कैसी कहलाती हैं? समान कला में। देखो होता क्या है, ब्रेग ने कहा, पहले एक चित्र बना लेते हैं फिर बात करेंगे। ब्रेग ने कहा ये दो समानांतर तल हैं भाई, जिसमें से इसका नाम मैंने माना ए डैश दे दिया है, और इसका नाम बच्चों मैंने दे दिया है बी डैश। ठीक है, मैंने माना कि कोई तरंग है, वो इस प्रकार से इस ए तल पर आपतित होती है। और जब बच्चों आपतित होगी तो डेफिनेट बात है परावर्तित भी हो जाएगी। ठीक है, क्या हो गई? परावर्तित हो गई। माना ये तरंग है आपकी एल, यहां मैंने नाम दिया है, चलो बाद में लेंगे। माना एक दूसरी तरंग है, बिल्कुल समान कला में है, और समान कला में होते हुए ये कहां बी डैश पर आपतित होती है, और आपतित होकर कहां चली जाती है? परावर्तित होकर यहां पे। तो ये माना मैंने, मेरी कौन कौन सी कलाएं हैं? ये दो तरंगे हैं, मैंने इनको मिला दिया है पॉइंट्स को। ठीक है, ये पॉइंट माना एल एम, और ये रहा बच्चों एन, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला है। एक तो तरंग ये बन गई, और एक बन गई बच्चों पी, ये वाली क्यू और आर दे दिया मैंने नाम। अब देखना, थोड़ी सी रचना कर रही हूं मैं। इस एम को इस पॉइंट से मिला रही हूं, त्रिभुज बना रही हूं, और इसको मैं इस पॉइंट से मिला रही हूं। ठीक, ये वाला पॉइंट एम है, ये वाला पॉइंट एम है। कौन सा पॉइंट है? एम है। ये वाला पॉइंट क्यू हो ही गया, ये वाला पॉइंट माना मेरा टी है, और ये वाला पॉइंट माना मेरा एस है। ठीक है, तो देखो क्या है, ये मेरा चित्र बनाया है मैंने, ध्यान से समझ लेना। मैंने माना ये जो है ये थीटा कोण पर आपतित होती है।
कौन सा कोण बनना है, यहां पे भी थीटा बनना है और सेम ये वाली कोण भी क्या है, थीटा बना रही है। ठीक है, अब देखना जो चीज मैं आपको समझाने का प्रयत्न करना चाह रही हूं उसका मतलब क्या है मेरा, ये जो है देखो भाई, ब्रेग ने क्या कहा, ब्रेग ने कहा कि ये दोनों तरंगे समान कला में हैं और समान कला में आकर जिनकी तरंग दैर्घ्य माना लैम्बडा है, क्या है, लैम्बडा है, तो इन्होंने कहा कि जो पथांतर होता है, पथों का अंतर, देखो ये अंतर है एस क्यू प्लस क्यू टी, ये निकालना है मुझे, ये निकालना है मुझे एस क्यू प्लस क्यू टी, ऐसा कुछ हो रहा है। ये जो है ये निकालना है मुझे, यहां से ये पॉइंट आ गया, यहां से ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट है, ये कहलाता है पथांतर। ये मैं जो वी शेप बना रही हूं क्या कहलाता है, पथांतर कहलाता है। अब देखना पथांतर की वैल्यू क्या है, दोनों पथांतरों के मान बताओ मेरा क्या है, देखो भाई एस क्यू, ब्रेग ने कहा कि जो पथांतर है दोनों तरंगों के पथों का जो अंतर है एस क्यू प्लस क्यू टी बराबर एन लैम्बडा के बराबर होता है, जहां एन है तरंगों की संख्या, कितनी तरंगे हैं और इन तरंगों की संख्या क्या है, एन क्या है, तरंगों की संख्या। अब देखो मुझे इनकी वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले मैं त्रिभुज ले रही हूं, ध्यान समझना, सबसे पहले मैं त्रिभुज ले रही हूं, ये वाला त्रिभुज, कौन सा, एस एम क्यू, त्रिभुज एस एम क्यू से बताओ भाई साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। देखो भाई ये थीटा है, कुछ ऐसा त्रिभुज है, देखो यहां बना रही हूं साइड में, ये त्रिभुज है भाई, ये थीटा है, ये वाली वैल्यू जो है वो है एम, ये एस है और ये क्यू है, ये थीटा है। चलो बताओ फटाफट मुझे साइन थीटा में इसमें लंब कौन है और कर्ण कौन है, लंब कौन है, देखो भाई थीटा जिस पर बनता है वो आधार होता है और थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा होती है लंब, थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा होती है लंब बटे, ये देखो भाई ये सबसे बड़ी भुजा है, ये है कर्ण, क्या है, कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण क्या हुआ, एस क्यू अपॉन क्यू एम हुआ, यानी एस क्यू अपॉन एम क्यू कर लो या क्यू एम कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। जरा देखो साइन थीटा बराबर, फटाफट देखना, एस क्यू अपॉन इन दोनों तलों के बीच की दूरी मैंने माना कितनी है, डी है, ये दूरी देखना, ये दूरी देखना कितनी है, डी है ना, तो क्यू एम की वैल्यू क्या आई, डी आई कि नहीं आई, तो एस क्यू बराबर यहां से क्या आया, डी साइन थीटा। समझ में आया या नहीं, मैंने कैसे निकाला है, हाँ भाई बताओ, आया या नहीं आया, ऐसे ही सेम हमें निकालना है क्यूटी, तो क्यूटी के लिए बच्चों कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज लेंगे एम क्यू, पीछे बीच में ले लो, क्यू एम टी त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज यहां कर दो सॉल्व, त्रिभुज क्यू एम टी से सेम बिल्कुल साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर बताओ भाई क्या है, लंब कौन सा है, लंब तो ये है ना क्यू टी अपॉन कर्ण कौन सा है, एम क्यू, बताओ साइन थीटा बराबर
क्यू टी अपॉन एम क्यू की वैल्यू क्या है, डी है ना, तो यहां से क्यू टी बराबर क्या आया, डी साइन थीटा। समझे या नहीं समझे? इन दोनों मान को यहां रखेंगे, तो रखो दोनों मान को यहां, क्या आएगा, डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा बराबर एन लैम्डा, दोनों जुड़ जाएंगे, क्या आया, 2d साइन थीटा बराबर एन लैम्डा। ये इक्वेशन कहलाती है आपकी ब्रेग समीकरण। क्या कहलाती है ये इक्वेशन, ब्रेग इक्वेशन कहलाती है। इस समीकरण को क्या कहते हैं, ब्रेग समीकरण कहते हैं। जरा देखना, ये मिटा नहीं सकूंगी अभी, यहां मिटा देती हूँ उसको ना। क्या आया है आपका, एन लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा। यहां से d बराबर क्या आएगा, d बराबर क्या आएगा, एन लैम्डा अपॉन 2 साइन थीटा आएगा कि नहीं आएगा, एन लैम्डा अपॉन 2 साइन थीटा आएगा कि नहीं आएगा बताओ। यहां से देखो, अच्छा बताओ भाई, ये थीटा और डी, ध्यान से मेरी बात एक बार समझने की कोशिश करना। अगर थीटा का मान मैक्सिमम रख दूं तो डी की वैल्यू मिनिमम आएगी कि नहीं आएगी बताओ। थीटा का मान मैक्सिमम रख दिया जाए तो डी की वैल्यू मिनिमम आएगी कि नहीं आएगी। तो थीटा का मान मैक्सिमम क्या होता है साइन के लिए, साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 है ना, है या नहीं। और जब 1 होती है तब थीटा की वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री होती है कि नहीं होती है, पता है कि नहीं पता। तो यहां पे रखना डी मिनिमम आएगा बराबर क्या आ जाएगा, एन लैम्डा बाई 2 साइन 90, मैक्सिमम वैल्यू तब डी की मिनिमम वैल्यू, तो डी मिनिमम बराबर क्या आया, एन लैम्डा साइन 90 की वैल्यू बच्चों 1, तो यहां से डी मिनिमम बराबर क्या आ गया, एन लैम्डा बाई। समझे या नहीं। यानी कि मैंने ये बता दिया है आपको कि इनके बीच की मिनिमम दूरी क्या हो सकती है, उसके बारे में मैं चर्चा कर चुकी हूँ। डी मिनिमम बराबर क्या आ गया, एन लैम्डा बाई। समझ गए। ये था आपका ब्रेग इक्वेशन। ठीक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ज्यादा बड़ा टफ नहीं है, एक बार पढ़ने से आ जाना है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगला देखना, अब हम सब पढ़ चुके हैं और लास्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। क्रिस्टल संरचना को ज्ञात करने की प्रायोगिक विधियां, 2 ही विधियां हैं। देखो भाई, पहली विधि जिसका नाम है पाउडर मेथड, इसको चूर्ण विधि या इसको कहते हैं डेबाई शेरर विधि। क्योंकि इसे डेबाई शेरर ने दिया है इसलिए इसको बच्चों डेबाई शेरर विधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डेबाई शेरर विधि। देखो भाई, डायग्राम देखना पड़ेगा इसका, क्योंकि प्रायोगिक मेथड है तो इसके तो एक यंत्र होना है। एक मिनट, दोबारा बनाना पड़ेगा।
ऐसे ही तो मेरी डायग्राम पावर है। ऐसा कुछ यंत्र है डिवाइस शेयर। ये डिवाइस शेयर यार, ये तो ऐसा टेढ़ा बेढ़ा बन गया, गोल है ये बिल्कुल, गोल है ये बिल्कुल ना, ऐसा। हाँ जो भी है ठीक है, बस डायग्राम का एक मेन मीन है वो समझ लो, बाकी मेरे नोट्स में बहुत अच्छा बना हुआ है। देखो भाई, ये विवर्तित किरण है, ये आपकी फोटोग्राफिक प्लेट है, फोटोग्राफिक प्लेट है ये आपकी। इसमें एक आपकी केशिका नली है, कैपिलरी ट्यूब है ये पूरी जो है, ये केशिका नली है। ये डायग्राम है भाई। हमें क्या निकालना है? क्रिस्टल स्ट्रक्चर निकालनी है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर की प्रायोगिक विधि हमें पढ़नी है। तो देखो भाई, इसे दिया गया है पहली बात तो डिवाइस शेरर विधि। इसके अकॉर्डिंग क्या है, देखो भाई, इस विधि में जिस भी क्रिस्टल का आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर ज्ञात करनी है, उसे तोड़ के बना लेते हैं उसका पाउडर, इसलिए इसको पाउडर मेथड कहते हैं। उसको क्या बना लेते हैं? पाउडर बना लेते हैं, और इस पाउडर को इस केशिका नली में भर दिया जाता है। कैपिलरी ट्यूब का मतलब होता है केशिका नली। क्या कर देते हैं? इस पाउडर को क्या भर देते हैं? केशिका नली में भर देते हैं। और क्या कर देते हैं? इसमें क्या होता है, इसमें ये केशिका नली का मतलब क्या है कि इसके अंदर ये जो है ना, ये भिन्न भिन्न रूप से इसकी जो किरणें हैं वो अवस्थित रहती हैं। क्या रहती हैं? अवस्थित रहती हैं। क्रिस्टल जो है, क्रिस्टल जैसे टूट गया है और क्रिस्टल टूट के आपने इसमें भर दिया है, तो अगर मानो कि उसमें आपने ऐसा कुछ ऐसी स्ट्रक्चर में भर दिया है, तो ऐसी स्ट्रक्चर का हो जाएगा। ऐसी स्ट्रक्चर में भर दिया तो ऐसी स्ट्रक्चर का हो जाएगा। ऐसी स्ट्रक्चर में भर दिया तो ऐसी स्ट्रक्चर का हो जाएगा। इसमें ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर होती है, लंबी लंबी लाइन सी। तो लंबी लंबी लाइन में जो क्रिस्टल भरते हो, जिस पाउडर को आप भरते हो, वो पाउडर क्या हो जाता है? ऐसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स में विभाजित हो जाता है। क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। अब क्या करते हैं हम? क्या करते हैं? एक्स किरण को डालते हैं इस केशिका नली पर। क्या करते हैं? एक्स किरण को डालते हैं केशिका नली पर। एक्स किरण को जैसे ही आप केशिका नली पर डालोगे, तो यहां से ये केशिका नली से एक्स किरणें टकराएंगी और विवर्तित हो जाएंगी। ये एक्स किरण डाली है आपने, ये एक्स किरण डल रही है इस पर, एक्स किरण डल रही है। आप यहां से एक्स किरण डाल रहे हो, यहां से एक्स किरण डाल रहे हो। जैसे ही एक्स किरण इस केशिका नली पर डाली जाती है, यहां से निकल के ये किरण यहां ना जाके टकरा के कहां चली गई? इस पाउडर पर चली गई। क्या चली जाती है? क्रिस्टल पर जाकर क्या हो जाती है? विवर्तित हो जाती है। माना इस पर डाला गया ये जो कोण है, इस कोण को आप कह रहे हो ये कोण से डाली गई है, इस कोण को माना आप थीटा कह रहे हो, आपतित किरण का कोण है, जिसे क्या कह देते हो? आप थीटा कह देते हो। तो देखो भाई होगा क्या, इधर देखना, ये डायग्राम कुछ ऐसा है, ये इस तरीके से शंकुआकार है, ऐसे है ये शंकुआकार। इस शंकुआकार को इमेजिन करो, एक आइसक्रीम खा रहे हो, कौन आइसक्रीम खा रहे हो, कौन के स्टार्टिंग के आइसक्रीम के पार्ट को आप ऐसे खोल दो, तो क्या वो ऐसे नहीं खुल जाएगा? ये नली है, इस नली की ऐसे आ गई है, ये ऐसे है, इसको ऐसे बीच से पकड़ के ऐसे खोल दिया है, बीच से पकड़ के ऐसे खोला है, तो ये ऐसे पकड़ के ऐसे खोल दी है। और जब इसका कौन बनाओगे, जैसे मेहंदी की कौन बनाते हो ना, मेहंदी की कौन कैसे बनाते हो? बिल्कुल सीधा रैपर होता है, और उसको मोड़ मोड़ के आप कौन का आकार देते हो। वैसे ही अगर मानो इस कौन को मैंने खोल दिया, तो ऐसे नहीं खुलेगी क्या? बताओ, अगर यहां से कौन थीटा है, इस वाले से कौन थीटा है, और यहां से भी कौन थीटा है, तो टोटल कौन क्या 2 थीटा नहीं होगा? टोटल कौन 2 थीटा नहीं होगा क्या? बताओ। अब क्या होता है,
जैसे ये जो आप इस पर केशिका नली पर एक्सरेज डालोगे तो इससे ये जो फिल्म है ये क्या होगी, प्रभावित होगी। यहाँ से जो ये फिल्म निकलेगी वो होगी प्रभावित, और वो फिल्म प्रभावित कैसे होती है, शंक्वा आकार में प्रभावित होती है। कहने का मतलब क्या है समझना, जैसे ये मेरा क्रिस्टल है, इसकी स्ट्रक्चर डालनी है, इसकी स्ट्रक्चर आपको ज्ञात करनी है। आपने इस पे डाली ये केशिका नली है माना, इसमें आपने भर के, जैसे ये माना ये है, ये केशिका नली है, इसमें क्या किया आपने क्या किया, इसके अंदर भर दिया, जिस क्रिस्टल का आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर ज्ञात करनी है उसका पाउडर मिक्स करके इसमें भर दिया है। समझना मेरी बात, आपने इस पर डाली एक्सरेज, तो ये जो एक्सरेज है, एक्सरेज जो हैं वो इस फिल्म को शंक्वाकार के रूप में प्रभावित करती हैं। जैसे आप समझना, जैसे आप कभी आपका एक्सरा होता है, तो अब जैसे माइंड का एक्सरा हो रहा है तो बिल्कुल माइंड की स्ट्रक्चर बनी हुई आएगी। पैर का एक्सरा हो रहा है तो आपने देखा होगा अंदर जैसे हड्डी का स्ट्रक्चर आप एक्सरा करवा रहे होते हो तो उस पर एक्सरे डालते हो तो अंदर की पूरी स्ट्रक्चर निकल के नहीं आ जाती। जैसे आप एक्सरा देख रहे होते तो आपने देखा होगा कि पैर जैसे आकार का है वैसे ही दिखाई देगा, अंदर से ये पैर जो हमें सीधा दिखाई देता है, अंदर होती हैं हड्डियां, और हड्डियां हल्की मुड़ी तुड़ी सी रहती हैं। तो इसके अंदर जो ये स्ट्रक्चर डिवाइसेर ने बनाया, इसके अंदर ये शंकुआकार के रूप में, और एक्सरेज हमें कैसी मिलती है, एक्सरेज का जब हम एक्सरा देख रहे होते हैं तो हमें वो फिल्म जो है वो शंकुआकार में प्रभावित करती है कि नहीं करती है। अब क्या करेंगे, इस शंकुआकार को बाहर निकालेंगे और इसको खोल देंगे, और खोलेंगे कैसे, ऐसे। अगर इधर से बना हुआ कोण थीटा और इधर से बना हुआ कोण थीटा है तो दोनों में बना हुआ कोण क्या 2 थीटा नहीं होगा? हाँ या ना में मुझे जवाब दो। तो जैसे इन शंकु रेखाओं को आप सीधा करते हो तो ऐसी संरचना मिलती है जिसे कहते हैं फोटोग्राफ प्लेट। क्या कहते हैं इसे? फोटोग्राफ प्लेट कहा जाता है। वीडियो नहीं आ रही? नहीं आ रही क्या? सही बताओ, नहीं आ रही? बोलो जल्दी। नहीं आ रही? सबको नहीं आ रही है? आपको ही नहीं आ रही? मनीष सब बोलो, सबको नहीं आ रही? रोशन, पवन, सबको नहीं आ रही? तब तो रोके, कुछ देखें स्ट्रक्चर क्या चेंज आए, मतलब क्या चेंज हो सकते हैं नेट के अंदर। अरे और सबकी आ रही है कि नहीं आ रही बताओ, बोलो। हाँ तो देखो होगा क्या, इन समान रूप, ये इधर रेखाएं जो है वो समान आकृति में मिलती है, मतलब समान संख्या में मिलती है। इस रेखा को x, इसको भी x, तो टोटल दोनों रेखाएं क्या कहलाएंगी? 2x कहलाएंगी कि नहीं कहलाएंगी? हमें आपतित कोण का मान ही तो निकालना है, और आपतित कोण के लिए डिवाइसेर ने एक फॉर्मूला दिया, जो फॉर्मूला है x/2πr बराबर 2 θ/360। समझे या नहीं समझे? देखो भाई अब समझना मेरी बात। ये एक फोटोग्राफिक प्लेट है जिससे केशिका नली जुड़ी हुई है। क्या हो रही है? केशिका नली इससे जुड़ी हुई है। हमें जिस क्रिस्टल की क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनानी है, जिस क्रिस्टल की क्रिस्टल स्ट्रक्चर ज्ञात करनी है, उस क्रिस्टल को पाउडर बना लेते हैं और इस केशिका नली में क्या कर देते हैं? भर देते हैं। ये केशिका नली के अंदर क्रिस्टल एक लंबी लाइनों के रूप में अभिविन्यासित रहते हैं। कैसे रहते हैं? लंबी लाइनों के रूप में अभिविन्यासित रहते हैं। जब इस फोटोग्राफिक प्लेट पर एक्सरेज डाली जाती हैं तो एक्सरेज इस फोटोग्राफिक प्लेट से होते हुए केशिका नली तक पहुंचेंगी। तो जैसे ही केशिका नली तक पहुंचेंगी तो ये जो पाउडर है, इस पाउडर को करेंगी प्रभावित, और इसको प्रभावित करती है शंक्वाकार में प्रभावित करती है। कैसे में प्रभावित करती हैं? शंक्वाकार में प्रभावित करती हैं। इस शंक्वाकार आकृति को जब बिल्कुल सीधा खोल दिया जाता है तो ये इस प्रकार से प्राप्त होता है एक प्लेट के रूप में, जिसे कहते हैं आप फोटोग्राफ प्लेट। अगर इधर से इस कोण के द्वारा आपतित कोण और यहाँ से आपतित कोण थीटा हो तो इन दोनों को जब टोटल कर देंगे तो ये यहाँ से थीटा दोनों को टोटल कर देंगे 2 थीटा। माना ये जो रेखाएं प्राप्त हो रही है इनकी संख्या समान है,
और ये लेफ्ट हैंड साइड पर भी x है और राइट हैंड साइड पर भी x है, तो दोनों तरफ से इनको टोटल करोगे तो 2x आएगा कि नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, इस आपतित कोण थीटा का मान इस फॉर्मूले से निकालेंगे और हम ज्ञात करेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी आती है। बताओ आया या नहीं आया समझ में, हाँ या ना? ठीक है, ये थी डिवाई शेरर विधि, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती भी है। अगली विधि और लास्ट विधि, इस लास्ट विधि का नाम है लाउए की विधि, लाउएज मेथड। लाउए की विधि, देखो भाई लाउए की विधि में देखना, चित्र बना रही हूं मैं, चित्र देख लेना, चित्र से ही समझना है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। देखो भाई ये इसका बड़ा ही फेमस चित्र है, ठीक है। अभी एक बार इसको पूरा कर दूं मैं, फिर समझाती हूँ क्या है ये। दिख रहा है, ये जो है ये कहलाती है एक्सरे ट्यूब, एक्सरे नलिका। ये जो है ये होता है कूलोमीटर। कूलोमीटर जो प्रत्येक, जो आप प्रकाश की धारा डालोगे, जो आप प्रकाश डालोगे वो प्रकाश को मापने का कार्य करेगी, यानी कि कितने तरंग दैर्घ्य का जा रहा है और कितनी तरंग दैर्घ्य का नहीं जा रहा है उसको करेगी। ये जो है ये प्लेट है, ये फोटोग्राफिक प्लेट कहलाती है। इस प्लेट को कहते हो फोटोग्राफिक प्लेट। ये जो है यहां से ये जो बीम जा रही है, ये किरणें हो गई है विवर्तित अपने स्थान से। देखो ये विवर्तन क्या होता है कि कोई किरण जा रही है और कोई किरण जाकर अपनी राह से मुड़ जाए, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं विवर्तन। तो ये विवर्तन है। और ये क्या है, यहाँ पे ये इमेज प्राप्त होती है जो बिल्कुल धब्बा प्राप्त होता है, धब्बा है बहुत अच्छा। इसी से हम पता लगाते हैं कि क्रिस्टल की स्ट्रक्चर क्या है। ये फोटोग्राफिक प्लेट है, एक्सरे ट्यूब है। देखो भाई जब एक्सरे ट्यूब से एक्सरेज को, ध्यान से समझना मेरी बात, ये डायग्राम जो है ये क्या करता है, ये कोलीमीटर क्या करता है, एक निश्चित तरंग, मैंने बता दिया ना, ये निश्चित तरंग दैर्घ्य की विद्युत धारा को ही अपने में से जाने देता है। अगर गलती से आपने कोई प्रकाश ज्यादा तरंग दैर्घ्य का डाल दिया तो इसको जाने नहीं देगा अपने आप से, यानी कि ये बहुत स्पेसिफाई होता है, स्पेसिफिक होता है। ये क्या है देखो, जैसे ही आप इस एक्सरे ट्यूब से क्रिस्टल लोगे और उस क्रिस्टल पर डालोगे इस कोलीमीटर से होती हुई प्रकाश की तरंग, एक विशेष तरंग दैर्घ्य का प्रकाश डालोगे, कोलीमीटर से गुजरता हुआ, कोलीमीटर एक कूलोमीटर जो भी होता है, कूलोमीटर से गुजरता हुआ ये क्या करता है, ये क्या करता है, एक्स किरणों को इस फोटोग्राफिक प्लेट पर गिराया जाता है। इन एक्स किरणों को किस पे गिराया जाता है, फोटोग्राफिक प्लेट पर गिराया जाता है। जो ये फोटोग्राफिक क्या करती है, ये फोटोग्राफिक प्लेट विवर्तन की तीव्रता,
विवर्तन की तीव्रता का निर्धारण करती है ये फोटोग्राफिक प्लेट। विवर्तन की तीव्रता का निर्धारण करती है ये फोटोग्राफिक प्लेट। तो देखो होता क्या है, और इस प्रकार से प्राप्त प्रतिरूप कहलाता है लाउवे का प्रतिरूप। अब देखना क्या होता है, ध्यान से एक बात मेरी समझने की कोशिश करना, लाउवेज मेथड क्या है। तो देखो एक्सरे ट्यूब है, एक्सरे ट्यूब से आप एक्सरेज डालकर इस कूलोमीटर से गुजार रहे हैं, और ये एक फोटोग्राफिक प्लेट है, और इस फोटोग्राफिक प्लेट पर क्रिस्टल है, क्रिस्टल के जो मॉलिक्यूल है यहाँ पड़े हुए हैं। इस फोटोग्राफिक प्लेट पर जब एक्सरेज गुजारी जाती हैं तो एक्सरेज फोटोग्राफिक प्लेट पर जाकर गिरेंगी कि नहीं गिरेंगी, और ये फोटोग्राफिक प्लेट क्या करेगी, ये जो विवर्तित किरणें हो रही हैं इनका करेगी अध्ययन। एक बार रिजॉइन करो फिर बात करते हैं।